हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर सेट्स। तो हम लोग ने अब तक क्या क्या किया है सर? बेसिक अभी तक रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में ही घूम रहे हैं हम लोग। यस, तो अब तक हम लोग ने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म कर लिया है। अब हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। रेडी हो? टाइप्स ऑफ सेट, देयर आर 4 to 5 टाइप्स ऑफ सेट्स। आप देख लो बोर्ड पे, आपको एकदम ईजी लगेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ सेट, ये लेक्चर टाइप्स ऑफ सेट पे रहेगा और सीबीएसई एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज। चलिए, क्या लिखा है? नल सेट और एम्प्टी सेट। नल के बारे में किसी को पता है? दिस इज द सिंबल यूज्ड फॉर नल, बट इस सिंबल को बोलते हैं फाई। फाई, यस, इट इज फाई। ठीक है, इस सिंबल को बोलते हैं फाई। ये साइंस में, फिजिक्स में यूज होता है। इस सिंबल को बोलते हैं फाई, बट यूज किया जाता है नल की जगह। नल मतलब खाली। तो नल, एम्प्टी सेट, खाली सेट का एग्जांपल क्या होगा? खाली, कुछ नहीं लिखने का, कुछ भी लिखा, डॉट भी किया तो काउंट होगा। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो। फिर इसको ब्रैकेट मत देना, मेन चीज समझो। ये 5 काउंट होगा, ये नल है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग मतलब ये है, इसको काउंट कर सकते हो, ये एक है, ये खाली है। तो खाली को अकेला नल बोलते हैं। नल को कर्ली ब्रैकेट नहीं देना। नल को अगर कर्ली ब्रैकेट दिया तो वो खुद 5 बन जाएगा। ठीक है, वो सिंबल 5 हो जाएगा। 5 बोलने के लिए, बट इस चैप्टर में आप इसको नल बोलोगे। क्लियर? तो ए टाइप्स ऑफ सेट चालू है, एम्प्टी सेट, नल सेट। दोनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हो, जैसा बुक में लिखा होगा। सेकेंड, इस सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन मतलब सिंगल। वन हो सकता है, ऐसे मैं अलग अलग बता रहा हूं, ये सब अलग अलग है। मेरा नाम लिख दो, अनिल। एक है, देखो एक। तुम बोलोगे से 4 है, 4 नहीं है, वो कॉमन होता है तो 4 होते हैं। ठीक है, लेटर्स ऑफ द वर्ड अपने लास्ट टाइम पढ़ा ना, तो ये एक ही है, सिंगल है। तो सिंगल नाम समझ गया ना? नेक्स्ट, फाइनाइट सेट और एक है इनफाइनाइट सेट। सुना? दिस इज फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। बहुत सिंपल है, देखो। फाइनाइट मतलब तो समझता ही होगा, और इनफाइनाइट मतलब भी समझता ही होगा। तो आप खुद से भी कर सकते थे, बट मैं बता देता हूं आपको। सी, दिस इज फाइनाइट। एक और 2 4 6 कॉमा डॉट डॉट। सर ये तो इनफाइनाइट है। नहीं, दिस इज फाइनाइट। डॉट डॉट क्यों किया है? वो लॉजिक लगा लो आप, आगे का क्या होगा। मतलब जो रुक जाता है, दिस इज फाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं रुकता, इवन नंबर्स बोल दिए, इनफाइनाइट। और भी समझ गया ना? डॉट डॉट करना आपको। इनफाइनाइट के एग्जांपल्स वही 3 डॉट रहेंगे। एक रोस्ट, एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाओ। x such that x belongs to whole number। होल नंबर मतलब सब लिखो, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो कौन सा टाइप का सेट है? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब मेरे को बताओगे एक एम्प्टी सेट का एक एग्जांपल। ठीक है, सोचो आप। ठीक है, पॉज कर लो, आप एग्जांपल सोचो, फिर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखते किसका एग्जांपल ज्यादा अच्छा। ठीक है, एम्प्टी सेट का एक एग्जांपल सोचो। तो आप बोलोगे सर खाली है, इसमें क्या? सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ ऐसा बोलो जिसका आंसर नहीं हो। मैं बोलूँ triangles having 4 sides, name the triangles having 4 sides। तो आप बता पाओगे कुछ? नहीं। हाउ? नहीं। नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सुनना, नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 पैरेलल लाइंस।
नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट होती है नहीं, तो पॉइंट का नाम कहाँ से आएगा? ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। और भी आप एग्जांपल्स बना सकते हो बैठे बैठे घर पे, तो मैथ से रिलेटेड छोड़ के भी कुछ कर सकते हो, दिमाग लगा। सिंगल टोन सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन पैरेलल लाइंस, कितने पॉइंट्स? 1। ठीक है, फिर फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में आप ऐसा लिख सकते हो x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर और x इज लेस देन इक्वल टू 4, 5। जहां रोकना है रोक सकते हो, ये रुका नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। एक दो चीजें और बताते हो छोटी मोटी। इक्वल सेट, दो सेट इक्वल कब होते हैं? मैं दो सेट बनाता हूं। क्या लगता है ये दोनों इक्वल है कि नहीं? सोच। सेट को ना एक डब्बा समझो, सुना आपने? सेट को एक डब्बा समझो, डब्बे के अंदर 4 चीजें डाली हुई है। अब वो 4 चीजें 1 2 3 4 डालो या 4 2 1 3 डालो, कुछ भी डालो, 4 चीज तो 4 चीज ही है। मतलब ये दोनों इक्वल है। काउंटिंग सेम होना चाहिए, यस काउंटिंग सेम है। क्या सब एलिमेंट्स इक्वल है? यस इक्वल है। दे आर इक्वल सेट। सुना? दे आर इक्वल सेट। अगर इसका नाम ए होता, इसका नाम बी होता, तो अपन लिखते ए इज इक्वल टू बी। शॉर्ट स्वीट, समझ गया सब कुछ? ये 4 सेट, और वो टाइप ऑफ सेट नहीं है, बट दे आर इक्वल सेट। ये हम लोग को इस एक्सरसाइज में करना है। ठीक है, तो अभी ये लिख लो अच्छे से। मैं साइड में हट जाता हूँ और सीधा आपके सामने एक्सरसाइज आ जाएगा। ठीक है, अभी आप ये लिख लो एग्जाम्पल के साथ। लिख लिए टाइप्स ऑफ सेट्स? गुड। चलिए, नहीं लिखे तो रिवाइंड करो, पॉज करो, देखो, लिखो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.2 देखें। चलिए, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। सिंपल है। देख क्या है क्वेश्चन में, इक्वल सेट है कि नहीं है? इक्वल सेट मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था ना आपको, किसको इक्वल सेट बोलते हैं? यस, गुड। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2, यस, ए। बी। कोई भी सम से डरने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल सिंपल सम है। फर्स्ट सम, x सच दैट है ना, तो आपको ढूंढना क्या है? x। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो इसको तो सॉल्व करना आता है 8th स्टैंडर्ड में अपने को। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, तो प्लस 1 कितना हुआ? 3, और अब ये 3 डिवाइड, तो कितना आ रहा है? x 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? देयरफॉर a इज इक्वल टू, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। a कितना आ गया? 1। नेक्स्ट b, ये पूरा पढ़ो, आप पढ़ो फिर मैं पढ़ता हूं। पढ़ा? रीड नहीं, पढ़ना था, समझना था। नहीं समझा तो पॉज करो, समझो, फिर आगे बढ़ो। x is a natural number. Natural number starts from 1, but x is neither prime nor composite. सर ये तो सुना हुआ है। यस, नंबर सिस्टम, मैंने नंबर सिस्टम का वीडियो इसके लिए बनाया था। कभी भी हटको नंबर सिस्टम का वीडियो देख लो, और पेज पे लिखा हुआ है तो 1, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। x is neither prime nor composite, तो 1 is neither prime nor composite, मतलब डायरेक्ट आंसर कौन है? ये देखते हैं, x such that x belongs to natural number, फिर से natural number, but x is less than 2, natural number 1 से चालू होते हैं।
बट ये क्या बोलता है 2 से छोटा, 2 से छोटा तो अकेला 1 है। अगर इधर ऐसा होता तो सर 2 भी काउंट होता, अगर इधर 3 होता तो 1 2 3 तीनों काउंट होते। पर अभी के लिए क्या हुआ, फंसा दिया। ए बी और सी को देखो सेम है। इसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट, तो सभी इक्वल है। तो हियर अच्छे से लिखते, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी इज इक्वल टू सेट सी सिंस, पता है देयरफॉर का उल्टा सिंस होता है। क्या बोला था, जस्टिफाई योर आंसर, आंसर को जस्टिफाई करना। सिंस, सिंस अच्छे से लिखना, सिंस एलिमेंट ऑफ ए बी सी सेट्स आर आइडेंटिकल। अब से ये आइडेंटिकल मतलब सेम होता है। कि एग्जांपल देता हूं, आपका आईडी कार्ड है स्कूल का आईडी कार्ड दिखा है, यस। सो स्कूल का आईडी कार्ड में और शक्ल में आपका फोटो और ये सेम होता है कि नहीं, यस। इसके लिए उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब सेम, जो आपसे मैच करे। तो ये लोग तीनों मैच होते हैं कि नहीं, दे आर आइडेंटिकल। 2 मार्कर्स दिख रहे, कलर अगर मैं हटा दे, दे आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम होता है। सेम वर्ड यूज करने की जगह आइडेंटिकल वर्ड यूज करना। स्टेटमेंट याद रख लेना कैसे लिखना, ठीक है, समझ गया। तो आपने ये आंसर के हिसाब से इसको बॉक्स भी कर दिया, ये आपका जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ गया ना क्वेश्चन, पॉज कर लो, अच्छे से लिख लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मैं मिटा देता हूं तब तक। क्वेश्चन नंबर 2, डिसाइड वेदर ए सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट। इतना आपको डिसाइड करना है जैसे लास्ट टाइम डिसाइड किया। गिव रीजन फॉर योर आंसर। सर ये तो सेम है, यस सेम है। ए इज इवन प्राइम नंबर्स, बी थोड़ा जगह छोड़ देता ताकि आप आंसर लिख सको, है ना। बी में क्या लिखा है, x such that 7x minus 1 is equal to 13। चलो सॉल्व करते हैं। पहले इसका बोलोगे इवन प्राइम नंबर, ये भी आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा है, नोट आपने लिखा होगा तो आपको मजा आ जाएगा। इवन प्राइम नंबर, तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब 2 अकेला ही प्राइम नंबर है। ये हो गया हमारा ए। देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लास्ट टाइम जैसे है ना, x सच दैट, ये ढूंढना आपको, इसको सॉल्व करना है, इसको कुछ नहीं करने का। समझा क्या हुआ, एकदम सिंपल है। आप अपने हिसाब से सॉल्व करने का। क्या, पहले -1 इधर आके +1, तो कितना हुआ 14, फिर 7 उधर आके डिवाइड करते थे ना बचपन में। x2 आ गया, मतलब देयरफॉर b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2। चैप्टर का नाम आपको सबको पता है ना, सेट्स। तो जो भी चीजें हैं वो कर्ली ब्रैकेट में जाएगी। अब इसको 1 दे देता हूं, इसको 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 सेट a इज इक्वल टू सेट b। रीजन, सिंस जैसे लास्ट टाइम लिखा, एलिमेंट्स यहाँ बॉक्स कर देगा, एलिमेंट ऑफ a एंड b सेट्स आर, क्या वर्ड था, आइडेंटिकल। काम खत्म। समझ के करना क्या, एग्जाम में छोड़ने के ऐसा क्वेश्चन नहीं है, अटेम्प्ट करना, अपना बात हुआ आउट ऑफ लाने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स एंड वाई। वाई का ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं, एम्प्टी सेट होना चाहिए। एम्प्टी सेट पता ना, खाली। पहला क्वेश्चन, ए सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। सर नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0, नेचुरल नंबर सुन के तो 1 याद आता है, समझ लो। नेचुरल नंबर सुन के क्या आता है, 1। और ये बोलता है स्मॉलर देन 0 नंबर बताओ। तो नेचुरल नंबर छोटे थोड़ी होते, 0 से बड़े होते, ये कुछ पागल है। तो आंसर इज है ही नहीं, आंसर नहीं है मतलब
आंसर नहीं है मतलब नल सेट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट को बताया था ना कैसे लिखना। दिस इज नल सेट, एम्प्टी सेट मतलब, तो आंसर लिख देना। हियर नाम दिया ना लोग ने, हाँ, हियर सेट ए इज सेकेंड x such that x square is 0, लिख देता हूं मैं आपके लिए क्वेश्चन। Therefore, उस पार्ट को सॉल्व करना पड़ता है इसकी तरह, सच दैट के बाद का। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं बताओ, किसका स्क्वायर 0 रहता है? सर ये कोई पूछने की बात नहीं, यस ये कोई पूछने की बात नहीं, 0 का। तो बताइए ये नल सेट है कि नहीं, एम्प्टी सेट है कि नहीं? एम्प्टी सेट है तो आप ऐप के बाहर आओ, व्हाट्सएप खोलो और मुझे बोलो यस सर एम्प्टी सेट है। नहीं है तो रुक जाओ, नो बोल दो, सर एम्प्टी सेट नहीं है। बट ईमानदारी से इसके आगे का देखने के पहले पॉज कर लो, जाओ व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो नीचे से कमेंट बॉक्स में बता दो। चलिए एम्प्टी सेट है कि नहीं? फाइनल आंसर इज इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। तो कुछ शाणे बच्चे वो अभी बताएंगे, ऐसा नहीं है। दिस इज सेट बी इज नॉट हियर, लिख बस इतना ही, सिंपल है। नेक्स्ट सी वाला मस्त है, आप भी कर सकते हो, बट क्या है मैं सब क्वेश्चंस कराता हूँ। क्या लिखा है, x such that 5x minus 2 is equal to 0, x belongs to natural number। ये बात की बात है, ये सॉल्व करना आता है ना अपने को। आ जाओ, -2 आ जाके +2, तो 0 + 2 बताइए सर 2, तो x is equal to 2/5। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसने क्या बोला था, x belongs to natural number, क्या ये नेचुरल नंबर है? तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 होते, तो इट डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करता मतलब अपना आंसर आया ही नहीं, मतलब सी इज खाली। मैं 2/5 नहीं लिख सकता इस बार, लास्ट टाइम लिखा था क्योंकि लास्ट टाइम कोई कंडीशन नहीं थी, इस बार कंडीशन दी है, तो जैसा बोला वैसा करने का। इसने बोला मेरा आंसर नेचुरल नंबर आना चाहिए, आया क्या? नहीं, तो नहीं करने, तो नल हुआ। तो सेट कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, एम्प्टी के नल दोनों बात एक ही होता है, जैसे हेडिंग में लिखा है वैसा कर लेने का। एम्प्टी सेट बोला तो एम्प्टी, नल सेट बोला तो नल सेट, ठीक है। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मिट गया। क्वेश्चन नंबर 4, छापने का नहीं है भाई, अपने आप से करने का, थोड़ा थोड़ा लिखने का, बट समझ के लिखने का, अब भूलने का नहीं। राइट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। एकदम सिंपल, फाइनाइट इनफाइनाइट अपना बात हुआ है। फाइनाइट मतलब जो रुक जाता है, इनफाइनाइट मतलब जो चलते रहता है। तो पहला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन आंसर दोनों लिखता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, x such that x is less than 10, x is a natural number। उसने पूरा लिखा है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। x is less than 10, बताओ 10 से छोटे नेचुरल नंबर। सिंपल है ना, भाषा समझ में आई। टेन लिख सकता हो क्या? नहीं, x is less than 10। तो ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट सेट? इज फाइनाइट सेट, ठीक है। नेक्स्ट, विथ रीजन मतलब यही तो रीजन है, ठीक है। और भी एक लाइन लिख सकते हो, set A is a finite set since elements in set A are countable and finite। लिख देना, स्कूल्स रॉन्ग भी दे सकते हैं अगर आपने ये लाइन नहीं लिखा। ये लिख लेना, नहीं तो स्कूल रॉन्ग दे सकती है, ठीक है।
एलिमेंट्स इन सेट ए आर काउंटेबल एंड फाइनाइट, ये याद रखना। और अगर इनफाइनाइट आया तो एलिमेंट्स इन सेट ए आर अनकाउंटेबल एंड इनफाइनाइट। चलिए देखते हैं, ये आंसर को अंडरलाइन कर लेते हैं अपन। बस इतना ही करना है, ज्यादा हार्ड नहीं। बी क्वेश्चन, y is such that y is less than -1 and y is an integer. y is पता ना इंटीजर्स का सिंबल आया था। y is less than -1, -1 से छोटे नंबर्स। बहुत सारे हैं, ठीक है, -2, -3, -4, सब -1 से छोटे। छोटे किस साइड होते हैं? लेफ्ट साइड। इतना ही लाइन कर लो, आंसर उतना ही है। इनफाइनाइट सेट लिखना है सिंस क्यों? एलिमेंट्स इनको बोलते हैं, एलिमेंट्स इन सेट बी आर uncountable and infinite. Uncountable and infinite, countable and finite, याद रखना, रॉन्ग मिलेगा नहीं। थर्ड, सी स्टूडेंट्स सेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। तो इधर अभी ये लिखने की जरूरत नहीं, सीधा ये लिखना है। तो अभी मैं क्लास 9 के बच्चे, आप पूरा लिखना, ठीक है। क्या लिखना है? एक तो ये लिखना है, नहीं तो ये लिखना है, बस। और क्या? चलो, तो क्या लिखोगे बोलो? क्लास 9 के बच्चे, आप 9th स्टैंडर्ड में हो तो 9th स्टैंडर्ड वाले बच्चे को, 10th वाले तो 10th, 11th वाले तो 11th। बच्चों के नाम लिख सकते हो, इधर नहीं लिखना, पर लिख सकते हो ना। दे आर काउंटेबल, यस। दे आर फाइनाइट, यस। तो आंसर ये आएगा। क्या लिखोगे? सेट सी इज फाइनाइट सेट सिंस एलिमेंट्स इन सेट सी आर काउंटेबल एंड फाइनाइट। नेक्स्ट, फोर्थ, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। सेम बात है ना, इंसानों की बात करेंगे तो इंसान इनफाइनाइट हो सकते हैं क्या? इंडिया की पॉपुलेशन भी आप काउंट कर सकते हो, विच इज 1.3 बिलियंस, 130 करोड़। नेक्स्ट, फिफ्थ, सेट ऑफ अपैरेटस इन लैबोरेटरी। आप लैब में गए, उधर देखे सब अपैरेटस मतलब सामान, कोई बीकर, कोई फनल, अलग अलग होते हैं, टेस्ट ट्यूब, तो गिन सकते हो ना, आप नाम लिख सकते हो उनका। तो फिर से उसका भी आंसर यही आएगा। मतलब अब तक 3 जो बोले, तीनों का आंसर सेम है, सी, डी और ई। नाम नहीं दिया है, बट आप नाम दे देना। सेट ऑफ होल नंबर्स, ओहो, होल नंबर्स, तो सेट ऑफ होल नंबर्स में लिख देता हूँ। सिक्स्थ, लेट, नाम देना पड़ेगा, तो लेट W इज इक्वल टू सेट ऑफ। कभी भी ऐसा है ना, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, तो उनका ही नाम लेने का जो उसके हक है, होल नंबर का हक है इस पे। आप डी लिखोगे तो शायद कोई हाईफाई टीचर्स हो गए, वो ना बोल सकते कि भाई आपने ऐसा कैसे किया। तो सेट ऑफ होल नंबर, नेचुरल नंबर हुआ तो n, इंटीजर्स हुआ तो i। समझ में सब आएगा, याद भी रखना है, ठीक है। तो चलिए, तो देयरफॉर w इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, थक जाएगा भाई। तो क्या लिखूं? ये लिख दो सर, set W is an infinite set since elements in set W are uncountable and infinite. And the last question, set of rational numbers. तो rational numbers को नाम क्या दे सकते हैं अपन? Q, याद है? भूल गया ना? Q देना है, Q, the set of rational numbers। और ये नहीं लिख सकते आप, क्यों? rational numbers तो ऐसे numbers होते हैं ना जो हमको पता है, हमको तो बहुत नंबर पता है, तो मैं इधर क्या लिखूं? तो नहीं लिखने का, ठीक है। होल नंबर क्या है? दुनिया का सबको मालूम है, रैशनल नंबर मिक्स होता है। रैशनल नंबर नहीं लिखोगे, सीधा ये लिखोगे Q, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और फिर क्या बोलोगे? दे आर इनफाइनाइट। कभी भी कोई नंबर्स की बात करता है ना, नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर, कोई भी नंबर बोले, दे आर इनफाइनाइट। सिंपल, दे आर इनफाइनाइट सेट। अगर नॉर्मल कुछ सिचुएशन बोला, इंसानों की बात की तो दे आर ऑलवेज फाइनाइट, चीजों की बात की तो दे आर ऑलवेज फाइनाइट, एनिमल्स की बात की तो दे आर फाइनाइट। समझ लो, इंसान फाइनाइट, नंबर इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2, 2 मोर एक्सरसाइज 2, प्रैक्टिस सेट टू गो, देन प्रॉब्लम सेट, ठीक है। चलिए बाय।